अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमला करके आतंकवादियों ने कायराना हरकत के सबूत दिए। इस हमले में 5 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पूरे देश में इस हमले को लेकर रोष है, गुस्सा है। इस प्रोग्राम में हम आपको आतंकियों के उसी नापाक रूट को दिखाएंगे जिस पर हमला करके 7 लोगों की जान ली गई। इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां आतंकियों ने इस हरकत को अंजाम दिया। देखिए अनंतनाग के बटुंगा से इंडिया टीवी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रीनगर से जम्मू के उसी नेशनल हाईवे पर हैं, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1A पर, जिस हाईवे के जरिए गुजरात के तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस श्रीनगर से जम्मू की ओर रवाना हुई थी और ये यात्री अमरनाथ यात्रा पूरी करने के बाद वापस लौट रहे थे। ये बस 3 जुलाई को गुजरात से रवाना हुई थी अमरनाथ की तीर्थ यात्रा के लिए और बस का नंबर था GJ9Z9976। यात्रियों ने अमरनाथ बाबा का दर्शन कर लिया था और वे बालटाल के बेस कैंप में वापस लौट आए थे और वहां से श्रीनगर लौटे थे। श्रीनगर में उन्हें जो वहां की प्रसिद्ध जगह हैं उन्होंने वहां का दर्शन किया और वक्त अच्छा गुजारा और उसके बाद वे वापस लौट रहे थे अपने घरों की ओर और उस समय ये घटना घटी। और उसके पहले अहम बात ये थी कि ये जो रास्ता था श्रीनगर से कुछ ही दूर आगे वो चल पाए थे कि ये बस अचानक रुक गई, बस पंचर हो गई। बस पंचर होने के साथ, जैसे कि इस समय हम टवेरा गाड़ी से हैं और अचानक हमारी टवेरा गाड़ी यहाँ रुक गई है, कुछ इसी तरह से ये बस रुक गई थी। अहम बात ये कि जो यात्री थे इन्होंने बालटाल के बेस कैंप से अपनी यात्रा वापस शुरू की थी। अमरनाथ यात्रा जाने के लिए बालटाल और पहलगाम 2 रास्ते हैं, लेकिन ये यात्री बालटाल के लिए जरिए गए थे। थोड़ी दूरी पर जब ये बस खराब हुई तो इसी तरह से यात्री बाहर उतरे एक एक करके, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, और उन लोगों ने ये जांचने की कोशिश की कि आखिरकार हुआ क्या है। उस वक्त इस हाईवे पर उजाला था, गाड़ियां आ जा रही थी, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं थी कि बस आगे नहीं जा सके। दिक्कत क्या हुई कि करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लग गया इस टायर को बदलने में, पंचर बनाने में। और जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है जो इस पूरे हाईवे पर निगरानी करती है और खासतौर पर जो तीर्थ यात्रियों से भरी बसें जाती हैं, जो उनका काफिला जाता है, इस रोड ओपनिंग पार्टी के सिक्योरिटी के घेरे में जाता है। उनका वक्त खत्म हो गया, उनका जो टाइम है 7 बजे का, वो टाइम खत्म होने को आ गया और जो नाइट डोमिनेटिंग पेट्रोल उसके बाद शुरू होता है वो वक्त आ गया। इन दोनों वक्तों के दरमियान में ये बस फंस गई। उसके बाद बस यहां से पंचर बना, यात्री वापस गाड़ी में बैठे, बस यहां से आगे निकली। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे अंधेरा गहराता जा रहा था और जो चिंताएं हैं वो चिंताएं यात्रियों के जहन में लगातार बढ़ती जा रही थी। रात हो चली थी, ये बस बटुंगा के पास पहुंच चुकी थी। अनंतनाग में इसने बिजबेहरा को क्रॉस किया था। 8:20 का वक्त हो चुका था और बटुंगा में जो जेके पुलिस की नाका पार्टी है उसके नजदीक से ये बस गुजर रही थी कि अचानक तड़ तड़ करके फायरिंग की आवाज आना शुरू हो गई। इस बस पर आतंकवादी हमला हुआ और यहीं पर जो जेके पुलिस की नाका पार्टी थी उस पर भी हमला हुआ। यात्री बिल्कुल भी समझ नहीं पाए कि अचानक ये क्या हो गया है। बस के ड्राइवर ने तेजी दिखाई, तेजी से गाड़ी को भगाया और इस समय हम एग्जैक्ट उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां इस बस पर आतंकी हमला किया गया था। अनंतनाग के बटुंगा में जिस जगह इस समय आर्मी का ये काफिला निकल रहा है, इसी जगह पर रात 8:20 पर गुजरात के तीर्थ यात्रियों से भरी इस बस पर आतंकी हमला हुआ। यहीं पर जेके पुलिस की नाका पार्टी थी, आतंकियों ने उस पर भी हमला किया और जो सामने हम गली देख रहे हैं इसी गली से आतंकी भागते हुए आए थे। जानकारी मिली है मोटरसाइकिल से वे आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 7 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, लेकिन बस के ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस यहां पर रोकी नहीं बल्कि तेजी से बस आगे भगाई और पूरी कोशिश की जितनी दूर वो हो सके बस को ले जाए। अगर बस यहां पर रोक लिया होता उसने तो ये और भी बड़ा हादसा हो सकता था। एक अहम बात यह भी कि यहीं से 8 किलोमीटर की दूरी पर हसनपुरा का सीआरपीएफ का कैंप है, वहां भी उसी वक्त पर फायरिंग हुई और
जो सूत्र बता रहे हैं वो एक डाइवर्जनरी फायरिंग थी, जिससे कि सीआरपीएफ के जवान यहां तक ना पहुंच सके और वो उसी जगह पर एंगेज रह जाएं। वहां पर बड़ी संख्या में कारतूस भी मिले हैं सुबह के समय जो सर्च ऑपरेशन किया गया उसमें। तो कुल मिलाकर के ये वो जगह है जहां बस पर आतंकी हमला किया गया और बस के ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बस यहां नहीं रुकी, बल्कि यहां से आगे वो बस को ले गया और कई तीर्थयात्रियों की जान इस पूरी जो उसने ये इस एक फैसला लिया उस फैसले से बच सकी। अमरनाथ तीर्थयात्रियों से भरी इस बस पर आतंकी हमला हो चुका था। बस का ड्राइवर सलीम तेजी से बस को भगा रहा था। उसकी प्राथमिकता थी कि बस को जितना दूर हो सके वो ले जाए। चूंकि आतंकी हमला हुआ था, गोलियों की आवाज हुई थी, जो पुलिस की नाका पार्टी उस पर हमला हुआ था, सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई थीं, जो नाइट एरिया डोमिनेटिंग पेट्रोल पार्टी होती है वो हरकत में आ गई थी। इसलिए थोड़ी दूर जैसे ही ये बस को लेकर के गया, जो अगला चौराहा पड़ता है उसे खानबल बोलते हैं, वहां खानबल से जम्मू के लिए रास्ता मुड़ता है। खानबल से ही इस बस को जम्मू के लिए मुड़ना था। वहां तक पहुंचने से ये हुआ कि ये बस आतंकियों की जद से दूर हो गई और यहां पर बड़ी तादाद में अभी भी हम देखिए यहां पर आर्मी की, हमको इधर से हम कैमरा ऐसे जाएगा तो हमको आर्मी के वाहन नजर आएंगे। कुछ ऐसी हाल स्थिति फायरिंग के बाद हो गई थी कि सीआरपीएफ की गाड़ियां, आर्मी की गाड़ियां, जेके पुलिस की गाड़ियां इस पूरे खानबल चौक के इलाके में पहुंच गई थी। यहां तक ड्राइवर बस को लेकर के आया। जो घायल तीर्थयात्री थे उनको तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। अनंतनाग के सरकारी अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया और जिन तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी उनकी बॉडीज को एक किनारे किया गया और उसके बाद सुबह के वक्त सभी को लेकर के जो पुलिस की टीम है, जो सीआरपीएफ की टीम है, वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंची और वहां से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की मौजूदगी में सभी को जो पार्थिव शव थे उनको और जो तीर्थयात्री घायल हुए थे और जो सुरक्षित बचे थे उन सभी को एक विशेष विमान से सूरत के लिए भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस बस के ड्राइवर सलीम की बहादुरी से, उसकी सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। कैमरामैन नासिर अजीज खान के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, अनंतनाग।